आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले परमेश्वर ने दुनिया का विनाश किस तरह से किया और रेनबो सबसे पहले कहाँ देखा गया और नूह का जहाज अंत में किस पर्वत पर ठहरा। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं पवित्र बाइबल में पढ़ूंगा उत्पत्ति अध्याय 6 नूह के बारे में। नूह जो कि अपने समय में एक धर्मी और खरा पुरुष था और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यापेत। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। बहुत ज़्यादा उस समय पृथ्वी पर पाप हो चुके थे। तो परमेश्वर ने देखा कि जो पृथ्वी अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो जो सब प्राणी थे, जो कि सब मनुष्य थे, उस समय सभी ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, क्योंकि पाप के कारण सभी ने अपना चाल चलन बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ रहा है। तो उस समय परमेश्वर आमने सामने बात करते थे। अब्राहम के टाइम, आदम और हवा के टाइम, कैन और हाबल के टाइम और नूह के समय में भी परमेश्वर आमने सामने बात करते थे सभी से, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी पाप से बहुत ज़्यादा भर चुकी है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। तो परमेश्वर ने कहा, तो मैं उन सब को पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। क्यों? परमेश्वर क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा जिंदा खुदावंद है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठड़ियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का जहाज बनाना और कोठियां बनाना और उसके भीतर बाहर राल लगाना, जो हम आज जिसको ग्लू कहते हैं, गम कहते हैं। परमेश्वर ने कहा, तू उसके भीतर और बाहर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, जहाज की चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ और सब पृथ्वी पर मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो परमेश्वर ने सबसे पहले जल प्रलय से दुनिया को नष्ट करना था। सारी दुनिया को परमेश्वर ने जल प्रलय से नष्ट करना था। तो जो धर्मी पुरुष नूह था, परमेश्वर ने कहा उससे, तू एक जहाज बना ले, गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले और उसमें एक एक भांति के जो जानवर थे, मतलब कि जो पक्षी थे, पशु थे, सबको 2-2 मतलब नर और मादा को ले जाकर उसमें रखना। तो नूह ने भी वैसा ही किया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे
घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तो परमेश्वर ने कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को धर्मी पाया है। तो नूह एक धर्मी पुरुष था, तो परमेश्वर भी उसे कहता था कि मैंने सब लोगों में से तुझे धर्मी पुरुष पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो परमेश्वर ने कहा, मैं 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाऊंगा। तो परमेश्वर ने नूह को पहले ही बता दिया था, तू अपना एक जहाज बना ले और उसमें सब भांति भांति के पशु और पक्षी एक एक जोड़ा लेकर उनको अपने साथ ले जा और अपने घराने समेत परिवार समेत उस जहाज में चला जा, और मैं 40 दिन 40 रात तक जल प्रलय करूंगा। तो परमेश्वर ने उसको पहले ही बता दिया था नूह को। नूह अपने पुत्र पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांतन प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। तो परमेश्वर ने नूह को जैसा बताया था कि 7 दिन के बाद मैं जल प्रलय लाऊंगा, तो 7 दिन के बाद परमेश्वर ने जल प्रलय की स्टार्टिंग कर दी थी। जब नूह की आयु 600 वर्ष की के दूसरे महीने का 27वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरने खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यापेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बैनोले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तो जब जल प्रलय आया तो सभी जाति जाति के पशु और पक्षी और उन नूह का परिवार सब समेत जहाज में गए, और जल प्रलय होते ही परमेश्वर ने उनका द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन और दिन तक जल प्रलय होते रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जब पृथ्वी का अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बैनोले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वह सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, और क्या मनुष्य, क्या पशु और क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश में पक्षी जो भूमि पर थे
सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वह ही बच गए और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। तो परमेश्वर ने जैसा कहा था 40 दिन 40 रात में जल प्रलय लाऊंगा, तो वैसा ही हो गया और सब प्राणी जो उड़ने वाले थे, सब पहाड़ डूब गए और सब जिनमें जीवन का श्वास था, सब प्राणी, सब मनुष्य, सब मर गए। तो परमेश्वर ने उन्हें सबको मार दिया क्योंकि पाप बढ़ने के कारण। तो परमेश्वर का क्रोध इतना भयंकर है कि परमेश्वर सबको मार सकता है। तो आज के टाइम में हम देखते हैं पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब अंत का समय बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो उस समय भी परमेश्वर ने जल प्रलय से सभी को नष्ट कर दिया था। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बैनोले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी को सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरने बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 7वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। और हम देखते हैं कि जो नूह का जहाज था वो अरारात पहाड़ पर अटक गया था। और परमेश्वर ने जब बरसात बंद कर दी थी 40 दिन 40 रात तक, और उसके बाद जो परमेश्वर ने हवा चलाई, पवन बहाई, तो उससे पानी बहुत ज़्यादा घटने लगा और जो नूह का जहाज था अरारात पहाड़ पर ठहर गया। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टिकाने के लिए कोई आधार ना मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी ना लौटकर नहीं आई। तो नूह ने देखा कि पानी था, जो जल था वो घटा है कि नहीं। तो उसने पहले कौवा उड़ाया, तो फिर उसने कबूतरी को उड़ाया। पहले कबूतरी खाली हाथ वापिस आ गई, तो फिर दूसरी बार उसने 7 दिन के बाद कबूतरी को फिर उड़ाया तो वह जैतून का एक पत्ता अपनी चोंच में लेकर आई। तो उससे नूह को पता चल गया कि पृथ्वी पर पानी घट चुका है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले रेनबो है जो धनुष सबसे पहले कब देखा गया। तो परमेश्वर ने जब उसके साथ वाचा बांधी थी नूह के साथ, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बैनोले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज में निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए जल प्रलय ना होगा।
फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणियों तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसे जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। तो जो रेनबो है, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं अब से बाद मनुष्य को किसी को भी जल प्रलय से नष्ट ना करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने सब प्राणियों सबसे वाचा बांधी थी कि जो मैं सबसे वाचा बांधी की बादलों में एक धनुष रखा परमेश्वर ने और उसको वाचा का चिन्ह ठहराया परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर हम देखते हैं कि जब बारिश आती है और उसके बाद बादल फैलते हैं, बादल इधर उधर होते हैं तो हमें रेनबो दिखाई देती है। उसमें 7 कलर होते हैं तो हमें वो रेनबो दिखाई देती है, धनुष दिखाई देता है। तो उसको परमेश्वर ने वाचा बांधा है हमारे लिए कि मैं अब से जल प्रलय से किसी को भी विनाश ना करूँगा। तो परमेश्वर ने यह वाचा बांधी थी और परमेश्वर ने इन वाचाओं से हमें बताया है कि मैं कभी भी किसी को भी जल प्रलय से नष्ट नहीं करूँगा। तो आज की वीडियो में बस यही। आप सभी को परमेश्वर